नाज़रीन, शहबाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा खत्म करने का मंसूबा कप्तान एक पर एक कामयाब पत्ते खेलते जा रहे हैं। असम्बलियों से पीडीएम स्पीकर की जानब से एक एक करके इस्तीफे कबूल करने के अमल को सिर्फ एक बाउंसर मारकर इतना तेज कर दिया कि बाउंसर खाते ही स्पीकर का दिमाग घूम गया और पीटीआई के एक या दो नहीं बल्कि 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। कहने को ये इनकी चाल थी, मगर असल में चाल तो कप्तान की थी जो इस्तीफे एक पल में कबूल करवा लिए। अब फिर कप्तान ने बड़ी चाल चलने का प्रोग्राम बना लिया है। अगले हफ्ते क्या करने जा रहे हैं? अपोजिशन बेंचों पर नशिस्तें अलॉट करने के लिए मरासला तैयार। शहबाज हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। ग्रीन सिग्नल मिलते ही शहबाज हुकूमत को 440 वाट का झटका देने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आइंदा हफ्ते के दौरान किसी भी रोज तहरीके अदम एतमाद जमा करवा कर पीडीएम की विफाकी हुकूमत को सरप्राइज दे सकती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से राब्ते कर रही है, मगर अभी तक ये राब्ते पीटीआई कराची तक महदूद हैं। तहरीक-ए-इंसाफ कराची की लीडरशिप ने मरकजी क़यादत को पेशरफ्त से आगाह कर दिया है। एक सवाल के जवाब में इन्होंने बताया, अभी तक कोई हतमी बातचीत नहीं हुई, ताहम एमकेएम मिले या ना मिले तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत हतमी तौर पर फैसला कर चुकी है। ज़राए ने बताया कि आइंदा हफ्ते में तहरीक-ए-इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली में जाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा देंगे, जिसके बाद सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए मरासला लिखेंगे। इनका ये भी कहना था कि सियासत के दाव पेच हमें 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा सियासत में मौजूद बड़ी सियासी जमातों ने सिखाए हैं, लिहाजा हम इन्हीं के दाव इन्हीं पर आजमा कर इन्हें हर जगह पसपाई पर मजबूर कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के इस्तीफे मंजूर न करके इन्होंने अपने पाँव के खिलाफ खुद कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर इस हफ्ते के दौरान कौमी असम्बली के लिए पार्लियामेंट लीडर मुकर्रर करने की इतला स्पीकर कौमी असम्बली को इरसाल करके इसके साथ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के पार्लियामेंट लीडर को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने के लिए भी खत लिखा जाएगा। एक सवाल के जवाब में इज़राइल ने बताया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए 2 नाम सरे फहरिस्त हैं, जिनमें पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल असद उमर शामिल हैं। इन्होंने कहा इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है कि एक नाम पार्लियामेंट लीडर और दूसरा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए दे दिया जाए। इन्होंने कहा अभी तक मुसद्दका इतलात यही है कि 2 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। ज़राए ने बताया कि पार्टी में अक्सरियती राय है कि एमकेएम या पीडीएम से मिल जाने वाली साबिक इत्तेहादी जमातों पर भरोसा न किया जाए, हमें सिर्फ 2 वोटों की जरूरत है। इन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह कहते रहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान इनके साथ राब्ते में हैं, मगर पंजाब असम्बली अदम एतमाद की तहरीक पर इन्हें जिस हज़ीमत का सामना करना पड़ा वो सबके सामने है। इन्होंने कहा कि हम पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कई अराकीन हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं, मगर हम किसी को ऐसी सूरत-ए-हाल में टिकट देने की यकीन दहानी नहीं करवा सकते। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में ये साबित हो गया कि सोशल मीडिया समेत कौमी मीडिया पर ऐसी वीडियोस और तस्वीर शेयर की गयी जिनसे साबित होता है कि खुले आम धांधली की गई। इन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तियों के खिलाफ अदालत रजू करने जा रही है। सियासी दंगल को आखिर तक ले जाने के लिए कप्तान नए से दाव पेच लड़ा रहे हैं। कप्तान का कहना है कि हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। नई फौजी क़यादत से कोई रिलेशनशिप नहीं। परवेज इलाही ने हमारे साथ वफादारी निभाई, हमें परवेज इलाही को वफादारी वापस करनी है, इसलिए वो हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पीडीएम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने नीलामी के जरिए इक़्तिदार में आए, इलेक्शन से नहीं। शहबाज शरीफ हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग से आई। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और हम दलदल में डूबते जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि श्रीलंका जैसे सूरत-ए-हाल से बचने का हल सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। इमरान खान ने कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए हुकूमत से मुशावरत का इंदिया भी दिया। अच्छा, एक जानब तो ये चल रहा है, दूसरी जानब पीडीएम हुकूमत की तबाही, बल्कि यूं कह लें कि रजीम चेंज की पैदावार की मचाई मुआशी तबाही को मजीद खराब होने से बचाने के लिए कप्तान ने महाज संभाल लिया है। दूसरी जानब कप्तान मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए मुतहरिक हो गए। मुआशी बहरान के हल के लिए इमरान खान ने तजावीज तैयार करने की हिदायत कर दी। कप्तान की हिदायत पर मुआशी टीम इकोनॉमिक पेपर्स तैयार करेगी। मुआशी टीम में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा, मुजम्मल असलम और हमाद अजहर शामिल हैं। पार्टी के मंशूर में भी इकोनॉमिक पेपर्स की तजावीज को शामिल किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम में मुल्क की मुआशी बहरान से निकलने का वाहिद हल कौम को बताया जाएगा। नाज़रीन, आज इमरान खान ने बड़े लेवल पर जो गुफ्तगू की है, इसका एक हिस्सा मीडिया में चल रहा है और एक मीडिया में नहीं चल रहा। इमरान खान ने फौज को भी और इदारों को भी पैगाम दे दिया है। कुछ दिन पहले सुहेल वड़ाच ने कहा कि इमरान खान जितने मर्जी मकबूल हैं, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है। यही अल्फाज थे सलीम साफी के। इन्होंने कहा कि जितना मर्जी कर लें वो कबूल नहीं है। इन दोनों का इशारा था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, क्योंकि वो एक हद से आगे बढ़ रहे हैं। फौज के अंदर एक मिजाज है, आप सब जानते हैं कि चाहे आर्मी चीफ रिटायर हो जाए, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। एक तासुर पाया जाता है कि इमरान खान जब आएंगे तो इन्होंने
आकर सबसे पहले काम करना है कि वो ये काम करना है कि इन्होंने बाजवा के खिलाफ काम करना है। मगर आज इमरान खान ने जो बात की है, मीडिया पर एक हिस्सा चल रहा है कि इमरान खान ने ये बात कही है कि मैं अपने ऊपर होने वाली सारी ज्यादतियां माफ करने को तैयार हूँ, यानी बाजवा को माफ करने को तैयार हूँ। आजम सवाती शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक को माफ करता हूँ। फिर वो आगे से कहते हैं कि मुझ पर गोलियां चलाने वाले को भी माफ करने को तैयार हूँ। फिर इन्होंने कहा कि फौज के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदबख्त हैं वो कौमें जिनकी फौजें कमजोर हैं। जनरल आसिम मुनीर के बाद ताजा हवा का झोंका मिला है, तो कहीं न कहीं सॉफ्ट मैसेज इनकी जनब से भी आया है कि वो मामलात को भी आगे लेकर चलना चाहते हैं। अब इमरान खान के बयान के बाद पीटीआई के अंदर आधा बताया गया। असल में हबीब अकरम ने इनसे सवाल किया था कि आप मुआफ कर सकते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया था कि एक कमीशन बना था, उसमें पहले अपने गुनाहों की और गलतियों को माना गया था। इन्होंने कहा कि आजम सवाती पर जुल्म हुआ, माने के आयन शिकनी हुई, तो मैं मुआफ करने को तैयार हूँ। आपको तस्लीम करना होगा कि गलतियां हुई। इमरान खान का आधा पैगाम चलाया गया। इन्होंने पैगाम दिया कि मेरी बाजू से लड़ाई नहीं है। अगर वो ये समझ रहा है कि मैं अगर टाइम जाया इन बातों पर करूं कि कमीशन बनाऊं, बड़े काम हैं जो करने वाले हैं। नून लीग वालों ने, आप सब जानते हैं कि इन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आखिरी हद तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन इदारा अपने बंदे की प्रोटेक्शन करता है। और इस सूरत हाल में इमरान खान का स्टांस बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है कि असल में वो लड़ाई आगे लेकर चलना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ठीक है, मामला हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की जानब से पंजाब असेंबली की तहलील में ताजा हवा का झोंका है, ये दोनों मिलकर चलने हैं, फौज को मजबूत करना है। इस सूरत हाल में मुल्क की रुसवाइयों है, इस सूरत हाल में मुल्क की सर्वाइवल है। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि ये जो कह रहे हैं कि वो गलतियां मान लें, इसमें इन्होंने ये बात नहीं कही कि ओपनली अपनी गलतियां मान लें, यानी सबके सामने ना माने। इनका पैगाम यह है कि गलतियां गुनाह, एक सॉफ्ट मैसेज भी चला जाता है, यानी एक प्राइवेट मैसेज आ जाता है कि ठीक है, जो बाजवा या इनके किसी बंदे ने किया वो नहीं होना चाहिए था, तो वो भी कप्तान को काबिल कबूल है, लेकिन कम से कम उन गलतियों को माने। इसमें एक दफा ये होता है कि आप गलतियों को मानते हैं तो आप इससे पीछे हट जाते हैं, यानी कि नई एस्टेब्लिशमेंट होती है वो अपने आप को डिसएंगेज करती है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई ने बता दिया है कि आपको पैसे नहीं मिल सकते। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की फिजा कायम करें तो फिर मुमकिन है। इस वक्त किसी भी तरह की मदद नहीं मिल सकती। ये ऐसे सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। यही वजह है कि सागडा ने बावजूद IMF के प्रेशर के, और इन्होंने प्रेशर क्योंकि डाल रहा था IMF, इन्होंने 15 दिनों के लिए पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद हम इलेक्शन में जाएंगे। पिछली वीडियो में बताया था कि मरियम नवाज आ रही है, नवाज शरीफ नहीं आ रहे। आज एक और बहुत अहम राब्ता हुआ। मलिक अहमद का परवेज लाही के साथ निगरान वज़ीर आला के नाम पर गुफ्तगू हुई, और ऐसा लग रहा है कि जो निगरान सेटअप है जो अगले एक आध दिन में फाइनल हो जाएगा। इमरान खान ने एक और बड़ी जबरदस्त बात की है और कहा है कि बाजवा डॉक्ट्राइन है, वो करप्शन के बारे में कोई बात ना करे, सबके साथ मिलकर काम करे, अमेरिका को कोई खफा न रख करे। इन्होंने कहा है कि अभी जो बाजवा डॉक्ट्राइन है वो ऐसा लगता है कि वो खत्म नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं अभी भी नजर आ रही है। इसके नतीजे में JIT पर दबाव डाला जा रहा ताकि वजीराबाद हमले की तहकीकात ना हो सके। और इसके बाद अरशद शरीफ के हवाले से जो इनके शहादत के हवाले से जो प्लानिंग की खबरें, जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, इन्होंने जो खबर दी है जिसमें इंटेलिजेंस के एहलकार मुलविस नजर आ रहे हैं, और जिन्होंने चीजें लिखी, जिस दलील से रिपोर्ट बनाई, इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जिस तरह जो स्पेशल JIT है पंजाब की, जिसने इमरान खान के मुकदमे पर इन पर जो हमला, इसकी तहकीकात की है, इनमें से जो 3-4 लोग थे जिनका बयान तब्दील करवाया गया, वो यही बाजवा डॉक्ट्राइन है जो अभी तक चल रहा है।